राज्याभिषेक की बात सुन करके जो प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए, और वनवास की बात सुन करके जिनका आनंद मिट नहीं गया, ऐसी भगवान के श्री राम के मुख कमल की शोभा सदा मेरे लिए मंजुल मंगलप्रद बनो। स्थित प्रज्ञ राम है। शंकर की जरा वे भी गृहस्थ अपनी शक्ति के साथ, क्योंकि बिना शक्ति के तो कोई भी आदमी कोई काम नहीं कर सकता ना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम वर्ण है जिनका, कोमलांग कोमल शरीर वाले, जिनके वाम भाग में सीताजी शोभायमान हैं, हाथ में धनुष बाण है, उस रघुवंशनाथ श्री राम को मैं नमन करता हूं। और फिर ग्राम्य गिरा में रचना करते हुए पहले दोहा लिखा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचारी। इस दोहे को हम हनुमान चालीसा के आरंभ में भी पढ़ते हैं और यहां अयोध्या कांड के आरंभ में भी है। गुरुदेव के चरणारविंद की रज से मैं अपने मन मुकुर को साफ करके भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के फल देने वाला है। बालकांड बाल्यावस्था का प्रतीक है, इसलिए बालकांड में गुरु चरण सरोज रज से दृष्टि की शुद्धि मांगी है। अयोध्या कांड यौवन का प्रतीक है, इसलिए अयोध्या कांड के आरंभ में गुरु चरण सरोज रज से मन की शुद्धि मांगी है। बचपन में किसी का मन बिगड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन मन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा कारणभूत इंद्रिय है आंख, दृष्टि। दृष्टि बिगड़ती है तो फिर मन बिगड़ता है। इसलिए पहले दृष्टि शुद्धि, मन बिगड़ता है युवानी में। अयोध्याकांड यौवन का प्रतीक है, इसलिए सद्गुरुदेव की कृपा से मन की शुद्धि मांगी। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी मुकुर को साफ करना। मन को मुकुर बताया। मुकुर माने अरीसा, दर्पण। मन मुकुर है। गीत भी मिलता है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन उस मन के दर्पण पर यदि धूल जम गई हो, मैल लग गया हो, तो छवि साफ न दिखेगी। स्वयं को देखना है अपने मन रूपी दर्पण में। तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिसका मुकुर मलिन हो और जो स्वयं अंधा हो, वो बेचारा राम रूप का क्या दर्शन करेगा। तो मुकुर साफ हो और हम अंधे न हो। मुकुर साफ है लेकिन हम अंधे हैं, तो अपने प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते। और हमारी आंख ठीक है लेकिन मुकुर गंदा है, तब भी प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। दोनों के लिए गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक है। इसलिए पहले गुरु वंदना।
गुरु के सानिध्य में रहते हुए गुरु की सेवा करेंगे तो मन मुकुर साफ होगा, और गुरु के सानिध्य में रहते हुए गुरु का उपदेश श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आंखों का अंधापा जो है वो दूर होगा। अज्ञान ही अंधापा है। सतगुरु एक दृष्टि देता है, तो सत्संग से दृष्टि मिलेगी और सेवा से मन साफ होगा, और तभी कहीं जाकर के हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं या परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। जो भी कहो, आत्मा है वही परमात्मा है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। भक्ति की दृष्टि से भगवान का दर्शन, ज्ञान की दृष्टि से आत्मदर्शन। तो उसके लिए ये दोनों बातें आवश्यक है, मन मुकुर साफ हो और हम अंधे न हो। अतः सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु का सानिध्य आवश्यक है। सेवा से मन साफ होगा। और सद्गुरु की सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? गुरु जी सो जाएं और हम चरण सेवा करते रहे, वही चरण सेवा ही नहीं, आचरण सेवा। आचरण सेवा किसको कहते हैं? गुरु के आचरण को अपने जीवन में ले आए, गुरु की आज्ञा को मानना, यही सबसे बड़ी सेवा है। रामायण कहती है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने इष्ट की, अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन, यही सबसे बड़ी सेवा है। उनके बताए मार्ग पर चलना, यही बड़ी सेवा है। तो उससे मन साफ होगा, और सत्संग करते रहने से, सद्गुरु का उपदेश श्रवण करते रहने से अंधापा दूर होगा। अज्ञान रूप अंधापा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतः अयोध्या कांड के आरंभ में गुरु वंदना करते हुए गुरु चरण सरोज रज से मन मुकुर को सुधारने की बात आई। और फिर पहली चौपाई, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई। जब तेरा ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप राम कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो साथ में रामायण की पुस्तक लेकर बैठे। जब जब गायन की बात आए तो सब लोग रामायण को देखते हुए चौपाइयों का गान करें। तुलसीदास जी ने भी केवल इसकी रचना नहीं किया, गायन भी किया, लिखा भी है उन्होंने। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगी कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहा मैं बालकांड आगी कथा सुनहु मन लाई। गायन करो तब ही वाणी पवित्र हो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। गाओ। कई बार लोग श्रोता तो बड़े अच्छे होते हैं, अनुशासन में होते हैं, शांति से श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन गायन की बात आए तो गाते नहीं। एक बार तो सब चुपचाप बैठे, बार बार हमने कहा कि भैया गाओ गाओ गाओ, तब एक बोला फिर आपको क्यों बुलाया? अरे भाई हम तो आए ही हैं गाने के लिए, हम तो गायन कर ही रहे हैं, लेकिन प्यारे तुम भी करो, तुम्हारी वाणी भी पवित्र होगी। और यहां नहीं गाओगे तो कहां गाओ? घर पे तो गाने से रहे, गाते हो तो आपको प्रणाम, लेकिन यह एक अवसर है, इस अवसर का तो लाभ उठाओ। रामायण लेकर बैठो, साथ साथ यात्रा करो। बड़े सुंदर शब्द। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए। जय हो। ऐसे गूंजना चाहिए पूरा पंडाल। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री राम विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार से आनंद मंगल उत्सव हो रहा है अयोध्या में।
14 भुवन ये मानो बड़े बड़े पर्वत हैं, और अवधवासियों के जो सुकृत हैं, पुण्य हैं, सत्कर्म हैं, वो मानो मेघ है, बादल है। और वो पर्वतों के पास जब बादल आते हैं तो वे वहां बरस पड़ते हैं। तो सुकृत रूपी, पुण्य रूपी, सत्कर्म रूपी जो बादल हैं वो बरसात बरसा रहे हैं। कौन सी वर्षा कर रहे हैं? बोले सुख बारी, सुख रूपी जल की वर्षा हो रही। सुकृत करोगे तो सुख मिलेगा, दुष्कृत के कारण दुख होगा। तो आज सभी के सुकृत रूपी बादल बरस रहे हैं, सुख रूपी वर्षा हो रही है। और जब वर्षा होती है जोरों की तो नदियों में बाढ़ आती है, और उछलती हुई नदियाँ, बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति ये नदियाँ, सुख रूपी बरसात के बरसने से रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियाँ बाढ़ आई हैं, और वे बहती हुई समुद्र की ओर जा रही है। किस समुद्र की ओर? जहां भी पानी बरसे, लेकिन नदियां तो बहती हुई समुद्र में ही, सारा पानी अंत में समुद्र में ही जाता है। कौन से समुद्र में? बोले अयोध्या रूपी समुद्र में। जो 14 लोक का सुख मानो आज अवध में आ रहा है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति की नदियों के रूप में पानी बहाते हुए, सुख का जल बहाते हुए, सब अयोध्या रूपी समुद्र में। और इतना कुछ प्राप्त होने के बावजूद समुद्र छलकता नहीं है। उसी प्रकार अवधवासी बड़े स्थिर गंभीर मंजे हुए हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति उन्हें अहंकारी नहीं बना रही है। वो छीछरे होते हैं, वो छलकते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अनेक रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन वो छुपाए हुए हैं, अवधवासियों के अंदर भी सद्गुण रूपी बहुत से रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन वहां सद्गुणों का प्रदर्शन नहीं है। यहां तक अवधवासियों के मन में ये भावना थी कि हमारे महाराज दशरथ के घर पलना झूले। वह इच्छा पूरी हुई, अवधेश के 4 पुत्र हुए। फिर कौन सी कामना? तो सब कहने लगे कि चारों भैया बड़े हो जाए, हम उनको खेलते हुए देखें। यह कामना भी पूर्ण हुई। अब बोले चारों का यज्ञोपवीत संस्कार हो, वो भी हुआ। अब बोले चारों भाइयों का विवाह हो, हम चारों दुल्हन को देखें, यह कामना भी पूर्ण हुई। अब बोले अब राम राजा बने। राम जी के विवाह के पश्चात करीबन 12 वर्ष का समय बीता। इस वक्त श्री राम 27 वर्ष के हो चुके हैं। 15 वर्ष की आयु में श्री राम जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी का जो तिथि पत्र है उसको पढ़ें तो तद अनुसार 15 वर्ष में राम जी का विवाह, जब वे किशोर थे। इसलिए तो सखी ने कहा था ना, बै किशोर सब भांति सुहाए। और उसके बाद 12 वर्ष का एक समय खंड व्यतीत हुआ। अब श्री राम 27 वर्ष के हुए हैं। सबके मन में यह अभिलाषा है कि अब श्री राम राजा बने, हम राजा राम का दर्शन करें। इसका मतलब यह हुआ कि इच्छाओं का अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी जागती है, तीसरी पूरी हुई, चौथी। इच्छाओं का ये अनंत पना ही अंत में दुख का कारण बनता है, क्योंकि सभी की सभी इच्छाएं सब समय में पूरी नहीं हुआ करती। सबके उर अभिलाष वस कहि मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। अब महाराज दशरथ श्री राम जी का राज्याभिषेक करें, श्री राम को उत्तराधिकारी घोषित करें। और सबके इन भावों का प्रतिघोष एक दिन महाराज अवधेश के मन में पड़ा। सभा में बैठे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु
राज बिराजा। सभा में बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, आसपास में सब राजे महाराजे भेंट करके अवधेश के चरणों में नमन करके अवधेश के गुणगान गाते हुए अपने अपने आसन पर बैठे हैं। श्री राम जैसा जिसका पुत्र हो उसके विषय में तुलसीदास जी कहते हैं जितना भी कहा जाए कम है। सब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे अवधेश के सौभाग्य की, भगवान श्री राम के चरित्र की, और यह सुन सुन करके अवधेश बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और ऐसे में अवधेश ने एक बड़ी विचित्र क्रिया करी, बड़ी विचित्र चेष्टा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, ओ बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। चक्रवर्ती सम्राट ने हाथ में दर्पण लिया, दर्पण में अपने आप को देखा और मुकुट को ठीक किया। अब भरी सभा में चक्रवर्ती की गादी पर, सिंहासन पर बैठा हुआ एक चक्रवर्ती सम्राट दर्पण हाथ में लेकर दर्पण में देखें अपने आप को, मुकुट ठीक करे, मूछे बूछे ठीक करे, कैसा लगता है? अनुचित लगती है बात। वैसे मुकुर में स्वयं को देखना ये कोई पाप या खराब बात है, ये वाली बात तो है नहीं, लेकिन ये जगह, ये स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वक्ता यदि अपने उतारे पर आईने के सामने खड़ा होकर के 15-20 मिनट तक कंघी घुमाता रहे अपने बालों में, तब तक ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन वो व्यासपीठ पर बैठ करके कंघी लेकर कैसा लगेगा? वो कोई पाप तो नहीं है, लेकिन ये स्थान उसके लिए नहीं है। और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जैसा महापुरुष ये न जानता हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं राजा का स्वभाव है। कैसा स्वभाव? बोले बहुत अच्छा स्वभाव है ये, कि जब भी आसपास वाले कोई प्रशंसा करे तो वह तुरंत दर्पण में अपना मुख देखते हैं। देखना चाहिए। किस दर्पण में? राय सुभाय मुकुर कर लीना। कौन सा मुकुर हाथ में लिया? अभी अभी कह चुके हैं, निज मन मुकुर। आसपास वाले कोई बहुत हमारी प्रशंसा करे, बहुत बखान करने लग जाए, हमको बहुत ऊंचा बताने लग जाए, तो सज्जन आदमी को चाहिए कि अपने मन मुकुर में उस वक्त अपने आप को देखें कि क्या मैं इस स्तुति के योग्य हूं। ये तो अच्छा स्वभाव है। और मन रूपी मुकुर कभी झूठ नहीं बोलता, मुकुर चापलूसी नहीं करता। लोग चाहे हमको बहुत अच्छा समझते हों, लेकिन अपने मन मुकुर में हम स्वयं को देखें तो मन तो साफ साफ कह देगा कैसे हैं हम। लोग निंदा करें बहुत, तब भी स्वयं को देखो अपने मन मुकुर में कि क्या मैं इतना खराब हूं, वरना मन में लगा लोगे, मन में ले लोगे, दुखी हो जाओगे। लोग तुमको खराब कहे तो तुम्हें अपने आप को खराब मान लेने की आवश्यकता नहीं, और लोग बहुत अच्छा समझते हों तब भी अपने मन मुकुर में स्वयं को देखें। मन मुकुर झूठ नहीं बोलता, और उससे कोई बात छुपी नहीं रहती। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से चाहे बात छुपे ना, मन से नैन हजार। तुरा मन दर्पण
कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा हो। मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार। इस उजले दर्पण पर प्राणी इस उजले दर्पण पर प्राणी धूलन जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार। जिसने सदगुरु की सेवा की है सत्संग किया है अवधेश जैसे महापुरुष गुरुदेव वशिष्ठ जी के प्रति इतनी श्रद्धा इतना भाव उनका मन मुकुर साफ है और उनके पास एक दृष्टि है। जब भी कोई बहुत बखान करे तो स्वयं को अपने मन मुकुर में देखना चाहिए कि क्या हम इस बखान के हम इस स्तुति के लायक हैं, क्या वाकई हमारा जीवन ऐसा है। देखा स्वयं को और तब एक बात ध्यान में आया, मुकुट थोड़ा हिल गया है तो बदनु बिलो कि मुकुट सम कीना, मुकुट को ठीक किया। राजा का मुकुट सम रहना चाहिए, सत्ता का मुकुट सम रहना चाहिए, विषम न बने। उसकी दृष्टि में समता होनी चाहिए, भेद ना करे। और एक बात यह है कि मुकुट को ठीक करना पड़ा, सम करना पड़ा, इसका मतलब थोड़ा हिल गया था। राज्य सत्ता का प्रतीक है मुकुट, ये थोड़ी हिल गई हो, थोड़ी खिसक गई हो और ये करते करते खिसकते खिसकते गिर जाए मुकुट, उसके पहले योग्य सिर पर इसको रख दूं। मन में ये भाव आया। श्रवण समीप भय सित के सा, ये भी देखा अवधेश ने
कि कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। सफेद बाल बुढ़ापे का प्रतीक है। बुढ़ापा मानो सफेद बाल का रूप लेकर के कान में कुछ कहने आया। पुराने जमाने में बाल सफेद होना शुरू होते थे कान से, अब तो वहां भी डिसिप्लिन नहीं रही है, कभी भी शुरू हो जाते हैं और कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। तो सफेद बाल बुढ़ापे का प्रतीक है। तो कान के पास पहले सफेद हुए तो ये कहने आए हैं, खान की बात जो होती है, राज की बात होती है, कान में कही जाती। मन हूं जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा कहने के लिए आया है। अवधेश, अब आपकी आयु हो गई, श्री राम युवान और योग्य हो चुके हैं, राम का राज तिलक करके जीवन को क्यों नहीं धन्य बनाते। मन में यह विचार आया। सत्ता के आसन पर बैठने वाले हर व्यक्ति को फिर ये सोचना चाहिए कि अब तो मेरे 80 साल हो गए, अब क्या चुनाव में खड़ा रहूं, अब नई पीढ़ी को तैयार करूं, अपने ही कार्यकाल में नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए ताकि भविष्य में वो देश की बागडोर संभाल सके। ये नहीं कि निवृत्त हो जाएं और वो संन्यास बन्यास लेने की बात नहीं है, मार्गदर्शन करते रहें अवश्य, लेकिन अब क्या चुनाव लड़े, सक्रिय राजनीति में क्या। उन अनुभवी महापुरुषों की आवश्यकता होती है समाज को, राष्ट्र को, मार्गदर्शन करते रहें। अवधेश ने सोचा अब श्री राम को सौंप दूं। थोड़े दिन बीते और यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु ही सुनाय उजाय। गुरुदेव के आश्रम में गए। आज नमस्कार करना भूल गए, सीधे ही बात आरंभ कर दिया। तो गुरुदेव समझ गए कि कोई महत्वपूर्ण बात को लेकर के आए हैं, वरना अवधेश कभी विवेक चुकते नहीं, लेकिन मन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है। गुरुदेव, आपसे सलाह मशविरा करने के लिए आया हूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बोले बताइए। गुरुदेव, मैं अब बूढ़ा होने लगा हूं, मेरी उम्र हो गई और श्री राम युवान हैं, योग्य है, मन करता है श्री राम का राज तिलक कर दूं, ये श्री राम को सौंप दूं सब। आप यदि आज्ञा दें, आप अनुमति दें। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा विचार है महाराज, अवश्य श्री राम का राज तिलक करिए। अपनी ही राजगादी एक चक्रवर्ती सम्राट अपने ही पुत्र को देने का विचार कर रहा है, लेकिन पहले अवधेश गुरुदेव से अनुमति लेते। स्वतंत्र नहीं है निर्णय में। राज्य सत्ता हमेशा धर्म सत्ता से पूछती रहती थी, मार्गदर्शन लेती रहती थी। धर्मानुकूल है ना, धर्म सम्मत बात है ना, आपकी अनुमति है ना। राजदंड के ऊपर भी धर्मदंड रहता था, और धर्मदंड वो तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे यहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा दिग्विजय करने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात जब अवभृत स्नान करता था और उसके ऊपर अभिषेक होता था और उसको चक्रवर्ती पद प्राप्त होता था, तब वह 3 बार कहता था, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। अब मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं अदंड्य हूं, मैं अदंड्य हूं, मैं अदंड्य हूं। कोई दूसरा अपराध करे तो मैं उसको दंड दे सकता हूं, लेकिन कोई मुझे दंड नहीं दे सकता, मैं अदंड्य हूं। तब उसके धर्मगुरु पीछे खड़े रहते थे, उनके हाथ में छोटा सा धर्मदंड, और राजा के मस्तक को 3 बार धर्मदंड का स्पर्श करा के धर्मगुरु कहते थे, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। हे चक्रवर्ती सम्राट, आप भी अदंड्य नहीं हैं, आप धर्मदंड्य हैं। यदि आपने कुछ गलत किया तो आपको दंड देने वाला धर्म है। क्या अद्भुत वो शासन व्यवस्था थी। रामायण कालीन इतिहास को देखें
और राज्य व्यवस्था को देखें तो लगता है कि वो 3 टायर थी। एक होती थी धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता और तीसरी अमात्य सत्ता। धर्म संस्था, राज संस्था और अमात्य संस्था। तो राजा शासक होते थे, राज परिवार के लोग वे शासन करते थे और राजा के आदेशों का क्रियान्वयन अमात्य संस्था के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा होता था। लेकिन राजा जो भी निर्णय करता, एक ऋषिमंडल रहता धर्म संस्था का, अष्ट ऋषिमंडल, वशिष्ठ जी उसके मुखिया हैं। उनसे पूछा जाता कि क्या हम ये जो करने जा रहे हैं वो धर्म सम्मत है? यदि आप कहते हैं कि ये धर्म सम्मत है तभी हम करेंगे। और फिर धर्म संस्था यदि अनुमति दे दें, सम्मति की मोहर लगा दें, तब अमात्य संस्था के द्वारा उसका क्रियान्वयन होता था। और अमात्य लोग, मंत्री लोग प्रजा के सीधे संपर्क में रहते थे। तो उन अमात्यों के द्वारा प्रजा की मांगें, प्रजा की कामनाएं, प्रजा की अपेक्षाएं और लोकमत क्या है, वो राजा जानने की कोशिश करता था। अवधेश के मन में भी ये बात आई कि श्री राम को राजगादी सौंप दूं, तो कान में ये बात भी आई है। लोगों के मन में यही अभिलाषा है। गुरुदेव, यदि आप उचित समझते हों, आप अनुमति दें तो मैं राम का राज तिलक करूं। गुरुदेव बोले, बहुत अच्छा विचार है महाराज, अवश्य करिए। बोले, तब गुरुदेव आप शुभ मुहूर्त बताइए जिसमें मैं राम का राज तिलक करूं। वशिष्ठ जी बोले, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुबराज। राजन जल्दी करिए, विलंब न कीजिए। बोले, शुभ मुहूर्त? कहा राम राजा होवे वही शुभ मुहूर्त है। बात भी सही है। जीवन की अयोध्या में हृदय के सिंहासन पर श्री राम का राज तिलक करना हो तो उसी वक्त कर दो भैया, उसमें क्या मुहूर्त देखना। वो तो जब मन में विचार आया उसी क्षण कर दो। राजन बेगी, जल्दी करो। शुभ विचार मन में उठे, शुभ संकल्प यदि भीतर पैदा होए तो फिर बेगी, जल्दी करना चाहिए, विलंब ना करो, वरना धीरे 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 वो भावना समाप्त होती चली जाएगी और एक दिन विचार ही बदल जाएगा। लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपया देना है इसमें मुक्ति धाम में, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी शव वगैरह आएंगे तो उनके लिए जो भी सामान चाहिए होगा ये लोग देने वाले हैं सबको, वहाँ का सौंदर्यीकरण करने वाले हैं। हमको 5 लाख रुपया देना है इनको। मन में जब शुभ विचार आया तो जाओ और तुरंत कहो और जितना हो सके जल्दी चेक फाड़ो। नहीं तो 1 हफ्ता गया तो फिर सोचेंगे 5 तो नहीं, लाख रुपया देंगे, लाख रुपये से काम, बाकी सब अलग जगह देंगे। दूसरा 1 हफ्ता बीत गया, 11,000 दिए तो भी चलेगा। और तीसरा हफ्ता भी निकल गया और धीरे धीरे भूलने लगते हम ही। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि इन दिनों थोड़ी कोई छूट नहीं है, पैसे की भी थोड़ी तकलीफ है, ठीक है, फिर देखा जाएगा। इसलिए शुभ कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। रामायण एक सूत्र देती है, अशुभ में आज न करो और शुभ में कल न करो। शुभ कार्य को कल पर न टालो और अशुभ को आज करने की जल्दी न करो। आत्महत्या करने की इच्छा हो जाए तो आज मत करना, उसको कल पर टालो। एक रात तो बीतने दो, सुबह ब्रश करते करते विचार बदल जाएगा कि जाने दो यार, ऐसा तो चलता ही रहता है, इसमें मर क्यों जाए।
अशुभ को कल पर टालो, और आपको पता है कल कभी आती ही नहीं। शुक्रवार के लिए शनिवार कल है, लेकिन जब शनिवार हो गया तो फिर शनिवार के लिए शनिवार आज है, शनिवार के लिए तो कल है रविवार, रविवार कल है, लेकिन फिर जब रविवार हो गया तो रविवार के लिए तो रविवार आज है, रविवार के लिए सोमवार कल है। वो होती है कल लेकिन आती कभी नहीं। तो अशुभ को यदि कल पर टाला तो कभी भी नहीं करोगे, बच जाओगे अशुभ से, और शुभ को यदि कल पर टाला कभी न कर पाओगे, वंचित रह जाओगे। इसलिए अशुभ में आज नहीं और शुभ में कल नहीं, ये सूत्र है। अवधेश ने कहा जल्दी करिए, जब राम राजा बने वही शुभ मुहूर्त है। वो तो हमारे पंडित लोग भी पूजा के आरंभ में कहते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। मुदित महीपति मंदिर आए, प्रसन्न होकर अवधेश राजमहल में आए। उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कल राम का राज्याभिषेक करूंगा। यहीं गड़बड़ हो गई। गुरुदेव ने कहा था बेगी विलंब न करिए, लेकिन अवधेश ने निर्णय किया ठीक है महाराज, फिर कल राम का राज्याभिषेक करूंगा। और आप देखते हैं रामायण इतिहास है कि वह कल अवधेश की जिंदगी में तो कभी भी नहीं आई, क्योंकि शुभ को कल पर टाला। सचिवों को बुलाया, वे सब आए, जय जीव कहकर नमस्कार करके खड़े रहे। जी महाराज आज्ञा। बोले जो पांच ही मत लागे नीका, तो करहूं हर्ष ही राम ही टीका। यदि आप लोगों को मेरा यह अभिप्राय ठीक लग रहा हो और आप अनुमति दो तो मैं श्री राम का राज तिलक करना चाहता हूं। मैं बूढ़ा होने लगा हूं, श्री राम योग्य हो गए हैं, श्री राम का राज तिलक करना। देखो अमात्य संस्था का भी अभिप्राय जानते हैं। नहीं लगता आपको कि उस राजाशाही में भी लोकशाही गणतंत्र के संपूर्ण मूल्य विद्यमान थे? धर्म संस्था से अनुमति, अमात्य संस्था की भी सम्मति, वरना क्रियान्वयन तो अमात्य संस्था के द्वारा होना है, राजा के आदेश का। तो क्या अमात्य संस्था भी उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है? और अमात्य लोग जानते हैं कि प्रजा के भाव क्या है, लोकमत किसके पक्ष में। तो सभी अमात्य बोले, सुमंत्र आदि, महाराज आप करोड़ वर्ष जिए, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी, जनता के मन में भी यही भाव है, हमारी सम्मति है महाराज। तो अवधेश बोले प्रसन्न होकर, बहुत सुंदर, तो फिर जाओ सब तैयारियां करने में लग जाओ, कल ही श्री राम का राज तिलक कर देंगे। अमात्य लोग तैयारी में जुट गए। नगर को सजाया जाने लगा, जगह जगह पे वंदनवार सजाए गए, राजमहल को, राजसभा को, राज दरबार को सुशोभित किया गया, समुद्र के और सभी तीर्थों का जल लाया गया। सब व्यवस्था में लोग जुट गए और यहाँ अवधेश की विनती से गुरुदेव वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं, उन्हें ये सूचना देना है। उस वक्त अवध की जनता को यह समाचार मिला है, और सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। अवध में चारों तरफ सब लोग बधाइयां गाने लगे, अपने अपने घरों को, अपने अपने द्वारों को सुशोभित करने लगे। ए होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता,
हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता। ओ होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, महारानी सीता, हमारी 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 महारानी सीता। होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, 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 हमारी महारानी सीता। होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, होंगे राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता। सब लोग मंगल गीत गाने लगे, अपने अपने घरों को सजाने लगे। राम जी और सीता जी बैठे हैं अपने महल में। आज मंगल शगुन हो रहे हैं। सीता जी ने कहा प्रभु से, मुझे मंगल शगुन हो रहे हैं, इसका क्या फल होगा? राम जी बोले, मुझे लगता है भाई भरत आ रहा होगा ननिहाल से वापस। बहुत समय से भरत को देखा नहीं। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं बहुत समय से। राम जी को याद आ रही है। कहते हैं लगता है सीते भरत का आगमन हो रहा है, इस शुभ शगुन का यही फल होना चाहिए। और उसी वक्त अवधेश की विनती को सुनकर के महाराज वशिष्ठ जी राम जी के भवन पर पधारे। जैसे ही रथ आया गुरुदेव का, सेवकों ने जाकर के प्रभु को समाचार सुनाया, प्रभु गुरुदेव पधारे हैं। और तुरंत श्री सीताराम जी स्वयं बाहर आए, गुरुदेव को प्रणाम किया, अर्घ दिया और स्वागत किया, विराजमान किया अपने भवन में। सुंदर आसन पर चरण धोए, पूजा करी, प्रार्थना करी। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमनु, मूल अमंगल दमन, सेवक
सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। प्रभुताता जी प्रभु कीन सनेहु। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु। भयउ पुनीत आज यह गेहू। भयउ पुनीत आज यह गेहू। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के घर स्वामी का स्वयं चल करके पधारना मंगल का मूल है, अमंगल का हरण करने वाला है। हम किसी महापुरुष को प्रार्थना करें आग्रह पूर्वक और पधरावनी कराएं, ये एक बात है, और कभी कृपा करके वे महापुरुष स्वयं हमारे घर चले आएं बिना कुछ बताएं, ये दूसरी बात। आज स्वयं चले आए हैं वशिष्ठ जी, बड़े प्रसन्न हुए। मंगल का मूल और अमंगल का दमन करने वाला है यह आगमन। नीति तो यह है कि बड़े को छोटे का कोई काम हो तो बुला ले, और छोटे को चाहिए कि बड़े की सेवा में तुरंत उपस्थित होवे। लेकिन आप तो प्रभु ताता जी प्रभु कीन सनेहु। भयउ पुनीत आज यह गेहू। आज यह गेहू। भयउ पुनीत आज यह गेहू। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। आप प्रभुता छोड़ करके स्वयं चल करके पधारे। आज यह घर पवित्र हुआ, यह भवन धन्य हुआ। क्या आज्ञा है मेरे लिए महाराज? गुरुदेव वशिष्ठ जी श्री राम जी के विनय विवेक को देखकर प्रसन्न हुए। हे राम, अवधेश ने एक निर्णय किया है, मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला, इसलिए राम करहु सब संजम आजू। जिन नियमों का पालन करना था, जिन व्रतों का पालन करना था, उसके विषय में सूचना दिया श्री राम को, और फिर आशीर्वाद देकर के गुरुदेव विदा हुए। गुरुदेव को बाहर तक छोड़ने आए सीताराम जी। गुरुदेव रथ पर बैठे विदा हुए। प्रणाम करके सीताराम जी भवन में आए। जैसे ही झूले पर बैठे, सीता जी बड़ी प्रसन्न। जो शुभ शकुन हो रहे थे उसका यह फल। प्रभु, कल आपका राजतिलक होगा। लेकिन राम जी उदास हो गए। बोले, सीता, जन्मे एक संग सब भाई। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, खेले साथ साथ, पढ़े साथ साथ, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी साथ साथ हुआ।
यहां तक तुम तो जानती हो, हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ एक मंडप में एक परिवार में हुआ। यहां तक हम सभी भाई साथ साथ रहे, पर अब जब राजा बनने की बात आती है तो अन्य भाइयों को छोड़कर मैं अकेला राजा बन जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हमारे विमल वंश में, मेरा रघुवंश और हमारे वंश की परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है यह एक बात अनुचित है कि अन्य सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को ही राजगादी मिले। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे प्रभु का यह पछतावा अपने भक्तों के हृदय की कुटिलता को हरने वाला हो। राम जी का यह भाव, राम जी का ये कहना, राम जी का यह पछतावा, इसको देखकर राम भक्ति करने वालों के हृदय की कुटिलता दूर होनी चाहिए। रामायण का यह प्रसंग पढ़ करके भाई यदि भाई के सामने कोर्ट में केस लड़ रहा हो तो वो केस वापस ले लेना चाहिए, तब राम भक्ति सही। कि क्या फर्क पड़ता है मुझसे यदि मेरे भाई को थोड़ा ज्यादा मिल गया, घी गिरा भी तो खिचड़ी में, ये नुकसान नहीं है। भाई भाई के सामने लड़े पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरवु भगत मन के कुटिलाई। ये भक्तों के मन की कुटिलता को हरे। उसी वक्त लक्ष्मण जी को पता चला है और लक्ष्मण जी आए हैं, सीताराम जी को प्रणाम किए हैं। चारों तरफ उत्सव होने लगा, सब लोग अपने अपने घरों को सुशोभित करने लगे, रंगोलियां सजाने लगे, कदली स्तंभ से अपने घर के द्वार को सुशोभित करने लगे, तोरण सजाने लगे। संध्या हुई, दीपमाला के दीप जलाए हैं, रंगोलियों पर सजाए हैं। सब लोग कहने लगे, सकल कहीं कब होई ही काली, जल्दी से कल कब होए, सुबह होए, ताकि हम श्री राम का राज तिलक देखें। और उसी वक्त विघ्न मना वही देव कुचाली, स्वर्ग के देव विघ्न मना रहे थे। स्वर्ग के सब देव एकत्र हुए, आपस में कहने लगे, अयोध्या में कल नहीं होना चाहिए, और यदि कल होती भी है तो अवध के लोग चाहते हैं वैसी नहीं, जैसी हम चाहते हैं वैसी कल होनी चाहिए। यदि राम राजा बन गए तो वन में कौन जाएगा, असुरों को कौन मारेगा, हम देवताओं के कार्य को कौन सिद्ध करेगा। सोचा एक काम किया जाए, अवध में किसी की बुद्धि को बिगाड़ा जाए, ताकि राम राज्याभिषेक नहीं, राम वनवास हो जाए। किसकी बुद्धि को बिगाड़े, किसकी बुद्धि को घुमाएं? यह काम तो सरस्वती का है, बुद्धि प्रदा सरस्वती। सरस्वती को बुलाया, मां वीणावादिनी प्रकट हुई, देवताओं ने स्तुति करी। कहा कि मां एक काम करो, देवों पर विघ्न आया है, राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है, आप अयोध्या में जाइए, किसी की बुद्धि को घुमाइए, भ्रमित करिए, इस प्रकार से बुद्धि को प्रेरित करिए कि राम राजा न बने, राम वन में जाएं, असुरों का संहार करे, भूभार हरण करे, देवताओं का कार्य सिद्ध करे। सुन करके सरस्वती बोली, मेरे लिए और कोई अच्छा काम सूझा नहीं तुम लोगों को, ऐसा काम करने के लिए बुलाया है मुझे। देवताओं, तुम रह रहे हो स्वर्ग में बहुत ऊंचे, लेकिन तुम्हारे विचार बहुत हल्के हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। दूसरों का सुख नहीं देख पाते तुम लोग। आदमी पद प्रतिष्ठा संपत्ति के ढेर पर खड़ा हो, रहता हो बहुत ऊंचे, लाइफस्टाइल बहुत ऊंची हो, लेकिन विचार नीचे हो तो, विचार हल्के हो तो। सरस्वती जी ने लताड़ा, फटकारा। देवता बोले, मां वीणावादिनी आप जो कहो ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसे हम हैं,
लेकिन जग कल्याण के लिए आपको इतना करना होगा। तब सरस्वती जी अवध के अवकाश में आई, सब लोगों को अपशकुन हुए। सोचा किसकी बुद्धि को भ्रमित करूं। सरजू का पानी पी करके जो पला है, बड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि को बिगाड़ना मेरे बस की भी बात नहीं। एक पात्र मिला, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। कई कई की दासी, नाम था उसका मंथरा। वह सरजू का पानी पीकर पली नहीं, वो तो कई कई के साथ दायज में आई थी। उसकी बुद्धि को भ्रमित किया, बिगाड़ा। सरस्वती चली गई। अब मंथरा ने देखा कि पूरी अयोध्या सुशोभित हो रही है, चारों ओर दीपमाला के दीप जल रहे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं। दीपमाला के दीप की ज्योत उसको जलाने लगी। गीत संगीत के सूर शूल बनकर के लगने लगे, चुभने लगे। लोगों को जो परिस्थिति, जो वातावरण आनंद दे रहा था, वही वातावरण मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई तो उसको दुखी कर रहा है। दूसरे लोग मौज कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, तो लेकिन जिसका मन बिगड़ा उसको तो और गुस्सा आएगा। ये सब देख करके सहन नहीं हुआ। किसी से पूछा, अरे ये सब क्या हो रहा है? पूरा नगर गीत गा रहा है, बाजे बज रहे हैं, तुम लोग रंगोलियां सजा रहे हो, क्या बात है? किसी ने बताया, अरे राजमहल की दासी तुमको पता नहीं है, कल श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। राम तिलक सुनि भाउर दाहु, सुनते ही जल गई। भरत मातु पई गई बिलखानी। दुखी होकर के भरत माता कैकेयी के पास, यहां से आप देखिए कैकेयी को भरत मातु भरत मातु भरत मातु के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। भरत की मां, भरत की मां, भरत जैसे राम प्रेमी भक्त की माता कैकेयी। और जैसे ही मंथरा की बुद्धि के कारण कैकेयी की बुद्धि भ्रमित होगी, तब कैकेयी नंदिनी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कैकेयी राज बड़ा स्वार्थी राजा था, इसलिए तो अपनी बेटी का विवाह करते समय उसने शर्त रखी है कि मेरी बेटी के बेटे को ही राजगादी दिया जाए। ऐसे स्वार्थी बाप की बेटी, लेकिन जब आ गई अयोध्या में तो रघुवंश के परिवार के संस्कार उसमें भी आ गए। प्रेम, त्याग, समर्पण, उदारता। भरत जैसे राम प्रेमी भक्त को जन्म देने वाली माता भरत मातु पही गई बिलखान। वहां जाकर रोने लगी, गहरी सांसें भरने लगी। कैकेयी जी ने पूछा, मंथरा क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों हो? तब भी कुछ नहीं बोली। तब मन में थोड़ा भय लगा कि ये कुछ बता क्यों नहीं रही। सभय रानी कह सिकिन कुशल राम, कुशल राम महिपाल, अरे तू कुछ बता क्यों नहीं रही है? मेरा राम तो कुशल है ना? प्रेम थोड़ा शंकाशील होता है। रोज बच्चा 8:30 बजे तो घर पर आ जाता हो रात में, लेकिन आज 10:30 बज गए, न वो आया न उसकी ओर से कोई फोन आया, तो स्वाभाविक है
माँ का मन शंका कुशंका करने लगी, अरे क्या हुआ होगा, 8:30 बजे तो ठीक आ जाता है रोज घर पर, आज 10:30 बज गए, न वो आया न उसका कोई फोन आया। शंका करने लगता है मन। कुशल राम, राम तो कुशल है, महिपाल महाराज तो कुशल है, भरत लखन शत्रुघ्न तो कुशल है। सब रान कह कह से किन कुशल राम महिपाल, भरत लखन रिपुदमन सुनी भाकुबरी उरसाल। लेकिन सबसे पहले कुशलता पूछी श्री राम की। यह देखकर और दुखी हो गई, ये सुन के और कुछ दुखी हो गई मंथरा। अब बोली, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो। राम को छोड़कर इस वक्त अयोध्या में कुशल कौन है? जे ही जने सुदेई जुबराजू, जिसको महाराज युवराज पद सौंप रहे हैं, कल जिनका अभिषेक होने वाला है। ये सुनते ही कैकेयी जी एकदम प्रसन्न हो गई। क्या कह रही हो मंथरा? क्या सच में कल राम का राज तिलक होने वाला है? ये तो बहुत प्रसन्न करने वाली बात तूने सुनाई, बहुत शुभ समाचार तूने सुनाया। मांग तुझे क्या दूं? मंथरा ने सोचा ये तो उल्टी प्रसन्न हो रही है। बोली, महारानी एक बात बताओ, यह समाचार मैंने ही तुमको सबसे पहले सुनाया या यह समाचार तुमको पहले मिल चुका है? कैकेयी जी बोली, क्या बात कर रही हो? अभी तक मुझे समाचार मिल गया होता तो मेरा राजमहल कब का सुशोभित और दीपमाला के दीपकों से जगमगाता तो देखती। तुमने ही मुझे ये पहला समाचार मुझे सबसे पहले सुनाया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मांग लो क्या चाहिए, और बाद में चलो तुम और सब दासियां आ जाओ और हम राजमहल के सुशोभन में लग जाएं। कल मेरा राम राजा बनने वाला। मंथरा ने कहा, महारानी, राम के राज तिलक का महत्वपूर्ण समाचार तुमको तो महाराजा के मुख से सुनना चाहिए। ये समाचार सुनाई पड़ रहा है तुम्हें एक दासी के मुख से सुनने को मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि कुछ सोच सकती है क्या? कि बुद्धि कुंठित हो गई है, सोचने की तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है? और तुम तो कहती हो कि तुम राजा की अति प्रिय रानी हो। तो ऐसा महत्वपूर्ण समाचार तो तुम्हें महाराज से सुनना चाहिए। और ये कोई आज की बात नहीं, 15 दिन से चर्चा चल रही है और महाराज ने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं है। तुम्हें नींद बहुत प्यारी है, सोती रहो। तुम महाराज के कपट को नहीं जानती। महाराज का तन सज्जन का है, उनका मन कपटी है। 15 दिन से बात चल रही है और महाराज ने तुम्हें बताया भी नहीं। क्यों छुपाई ये बात तुमसे? उनका तन सज्जन का है, मन कपटी है। ये सुनते ही कैकेयी जी ने एक थप्पड़ मंथरा को लगा। गर्भोरी, चुप, जीभ खींच लूंगी तेरी। मेरे सुहाग को यदि गाली दिया, हमारे घर का अन्न खाती है और मेरे सुहाग के विषय में ऐसा वैसा बोल रही है। एक थप्पड़ रसीद कर दी। रोने लगी मंथरा। भरत मातु पिघल गई। सोची, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ती विशेष पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कानी। अब इनकी हैसियत क्या, ये तो ऐसा ही सोचेंगे। और आज राम राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर अयोध्या में सब लोग जब आनंद मना रहे हैं, तब मेरे राजमहल की एक दासी इस तरह से दुखी होकर रोए, ये ठीक नहीं है। गुस्सा थूक दिया। कैकेयी जी बोली, प्रियवादिनी सिख दीनी तू ही। अरे प्रियवादिनी, ये तो तुझे केवल
एक सबक सिखाने के लिए मैंने मारा तमाचा, लेकिन वैसे कोई गुस्सा नहीं है मेरे मन में तेरे प्रति। अरे पगली, मेरे लिए तो शुभ दिन वही होगा जिस दिन तू जो बोली है वो चरितार्थ होगा, राम का राज तिलक होगा। श्री राम सबसे बड़े हैं, बाकी सब भाई छोटे हैं। राम राजा बनेंगे और सभी भाई सेवक बन करके उनकी सेवा में लग जाएंगे। यही रघुवंश की रीति है। कल यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो तू जो मांगे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। एक बात तुम्हें बताऊं, श्री राम को कौशल्या के समान सभी माताएं प्रिय है, लेकिन फिर भी मुझ पर विशेष प्रेम रखते हैं राम। मैं करीब प्रीति परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा करके देख लिया, और मैं तो विधाता से यही मांगती हूं कि यदि फिर से मुझे नारी का जन्म मिले तो राम मेरे उदर से पुनः पुत्र के रूप में प्रकट हो। यही मैं चाहती हूं। भरत की सौगंध, तुझे भरत की सौगंध, सत्य कहना, कपट छोड़, सच सच बता कि इतनी आनंद की बात है, ये आनंद का विषय है, और तू किस ढंग से कह रही है? क्या हो गया है तुझे? बता, क्या बात है? इतनी दुखी क्यों है? बोली अब क्या बोलूं, तुमने तो मुझे घर फोरी कहा, मेरी जीभ खींच के फेंकने की बात करी। आज पता चला कि चांपलूसी करो, झूठ बोलो, सामने वाले को अच्छा अच्छा लगे वैसा बोलो तो ठीक है, नहीं तो लोग जीभ खींचने की बात करते हैं। अरे महारानी, कौशल्या का बेटा राम राजा बने कि तेरा बेटा भरत राजा बने, मैं तो दासी मिटकर महारानी नहीं न बनूंगी। मैं तो जो हूं वही रहूंगी। तो तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ बात कही। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, हां? और राम के राज तिलक की चर्चा हो रही है, तैयारियां हो रही है, 15 दिन से बात चल रही है, और अवधेश ने तुम्हें बताया भी नहीं। तुम तो अपने आप को प्रिय रानी समझती हो, तुम तो मानती हो कि अवधेश का तुम्हारे प्रति बड़ा प्रेम है। भोली हो भोली तुम। इतना भी नहीं समझती कि सौतन से कभी सौतन का सुख देखा नहीं जाता। क्यों अवधेश ने तुमको बताया नहीं? राम की मां बड़ी चतुर है, गंभीर है। संयोग देख करके उसने अपनी बाजी को सुधार लिया। देखो ये मंथरा और कैसे बहकाती है, कैसे बहकाती है। आजकल के टीवी सीरियल में मंथरा ही मंथरा दिखती है। जिस प्रकार के टीवी सीरियल्स दिखाई पड़ रहे हैं आजकल, मैंने तो गलती से 10 मिनट देख लिया और एक नहीं अनेक मंथराओं के दर्शन जैसे कर लिए। उन महिलाओं, वो ऊंचे घर की महिला, और क्या मेकअप कर रही हुई, क्या श्रृंगार करी हुई, और उनके चेहरों के भाव देखो, उनके हाव भाव, उनकी करतूत, तो सोचते हैं एक नहीं अनेक मंथरा है ये तो। और ये भारतीय नारी का सही चित्र नहीं हो सकता। और पता नहीं ये टीवी वाले मनोरंजन के लिए कैसे 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 सीरियल बनाते हैं, और उसमें जिस तरह से भारतीय नारी को प्रस्तुत किया जाता है, जिस प्रकार से वो भोंडापन दिखाया जाता है, जिस प्रकार से सामाजिक और पारिवारिक वैल्यूज का हनन उसमें दिखाया जा रहा है। और समस्या यह है कि ये बार बार यही देखते रहने से वो बातें फिर स्वाभाविक लगने लगेगी दर्शकों को, और एक समय आएगा कि लोग कहेंगे उसमें क्या, ऐसा तो होता है। और हम
गिरती हुई वैल्यूज के साथ समझौता कर लेते हैं। क्यों नहीं ये लोग जो सीरियल बनाने वाले हैं ये अपना सामाजिक दायित्व भी कुछ है, ये क्यों नहीं समझते? हां, राम के साथ रावण को भी बताना जरूरी है, लेकिन एक मर्यादा में, और रावण को रावण के रूप में बताया जाए। यहां तो बुराई का, गुंडागिरी का उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, तो लोगों का आकर्षण उसके प्रति ही होगा। फिर क्या ऐसा है भारतीय नारी का चित्र जो आजकल ये लोग दिखा रहे हैं? कैसे कैसे सीरियल चलते हैं। माताओं, देखना नहीं बहुत ज्यादा। फिर वीरानी फैमिली में क्या, तेरे फैमिली की सोच, ज्यादा देखती रही तो गड़बड़ तेरे परिवार में भी आएगी। क्या सीखेगी तू? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक बोला क्योंकि छाछ भी कभी दही थी। आते थे सीरियल। सबसे बड़ा वो सोप ओपेरा कौन सा था भारतीय टीवी के इतिहास में? कौन सा? क्या? बुनियाद। बुनियाद से शुरुआत हुई थी। बुनियाद था नाम उसका, है? हम लोग। हाँ, हम लोग बहुत साल तक चला, तो मजा आता था, कुछ अच्छी बातें थी उसमें। लेकिन आजकल जो दिखाया जा रहा है, ओहो, रामायण पाठ करो उसके स्थान पे, कुछ ठीक रहेगा। ऐसे सीरियल देखते रहने में, और फिर हमारे सब मीडिया वाले भी उस चीज को लेकर तो इतना सब दिखाते हैं कि फला फला सीरियल में अब 15 साल का एक छलांग लगाया गया, ठेकड़ा मारा गया। कोई पात्र मर जाता है तो ओ हो, अपने अपने घर में लोग उसका श्राद्ध करना ही बाकी रखते हैं, इतने दुखी हो जाते। टीवी सिनेमा का अपना एक प्रभाव है, इसलिए कोई सामाजिक दायित्व अपना भूल करके न बनाया जाए। सामाजिक दायित्व की सुरक्षा करते हुए कुछ अच्छा संदेश दिया जाए। जनरंजन अवश्य हो, रामायण में भी जनरंजन होता है, लेकिन कुछ संदेश भी मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बुध विश्राम सकल जनरंजनी। जनरंजन तो यहां भी होता है, लेकिन कोई संदेश मिलना चाहिए। अच्छे को अच्छा दिखाओ, बुरे को बुरा दिखाओ, बुराई को ग्लैमराइज ना करो। तो दिखते हैं तो ऐसा लगता है हाँ जैसे कितनी मंथराएं हैं, जहां देखो बस मंथरा ही मंथरा। ऐसा बहकाया कई जी को। तुम्हें पता नहीं इस वक्त तो तुम दूध की माखी हो, फेंक दी जाओगी। तुमने जब राम के राज्याभिषेक की बात सुनी तो तुम प्रसन्न हो गई, मैंने भी जब सुनी तो मैं भी प्रसन्न हो गई थी। तुम पूछ रही हो मैं दुखी क्यों हूं? सुनो, जब मैंने ये सुना कि राम का राज तिलक होने वाला है, मैं प्रसन्न हो गई। और तुम्हारे पास आने से पहले मैं महारानी कौशल्या के भवन में गई बधाई देने। पता है मैंने वहां क्या देखा? महारानी और महाराज बैठे हुए बात कर रहे थे। मैं छुप गई और सुनने लगी। मंथराएं यही करती है, सीरियल में भी यही दिखाया जाता, छुप के सुनती और यहां की वहां पहुंचाना, वहां की वहां पहुंचाना। रामायण में रावण तो मर गया ऐसा स्पष्ट वर्णन है, लेकिन मंथरा मरी है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। मंथरा अभी भी जिंदा है।
इसलिए मंथराओं से सावधान। और मंथरा जरूरी नहीं कि पुरुष के स्त्री के शरीर में ही हो, पुरुष के शरीर में भी हो सकती है। मंथरा तो एक वृत्ति है। शरीर चाहे स्त्री का हो, शरीर चाहे पुरुष का, तो एक वृत्ति है। कैसे लड़ाना दो को लड़ाकर कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, इस वृत्ति का नाम है मंथरा। मंथरा को पता है कि मैं तो महारानी बनने वाली नहीं हूं, लेकिन किसी को राजा बनाने में यदि मैं कुछ ऐसी भूमिका अदा करूं कि कोई राजा बन जाए, तो किंग न बन सके तो कोई बात नहीं, किंग मेकर की भूमिका में आ जाओ, तो बाद में सत्ता के आजू बाजू तुम रह सकते हो और अपने स्वार्थ को सिद्ध करा सकते हो। और कई लोग किंग मेकर बन जाते हैं और फिर राजा से भी और प्रजा से भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहते हैं। एक बार एक राजा किसी एक व्यापारी की चतुराई को देखकर बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने अच्छी मदद कर दी राज्य की, तो राजा प्रसन्न हो गए। कहा कि मांगो, आपको क्या दूं? तो उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो किया वो तो मेरा फर्ज था, मैं एक राज्य का सन्निष्ठ नागरिक हूं। बोले नहीं फिर भी मांगो। तो बोले महाराज और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप इतने प्रसन्न हैं तो बस मुझे आपका सानिध्य मिले हमेशा हमेशा के लिए, बस यही मैं चाहता हूं। मतलब बोले महाराज बस राज दरबार में आपके सिंहासन के बगल में ही मेरी कुर्सी लगे, बस इतना ही मैं चाहता हूं, आपका सानिध्य मुझे मिले। तो राजा बड़ा भोला, उसने दे दिया। ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे जैसे लोग तो चाहिए। तो बिल्कुल बगल में कुर्सी पड़ती उसकी, और बड़ा होशियार, लोग देखे इस तरह से, महाराज के कान में कुछ कहे। अब कान में और कुछ नहीं, महाराज आप ठंडी ज्यादा है नहीं, आप थोड़ा कंबल वगैरह ओढ़ लेते या स्वेटर पहन लेते तो अच्छा, ऐसी बात और कुछ नहीं। और महाराज कभी इसके साथ बात करे, कभी मुस्कुराए, लेकिन लोग ये देखे तो लोग समझे कि ये महाराज के बहुत नजदीक है, और ये जो कहता है महाराज जी जवाब देते हैं, या तो हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं। ये सत्ता के बहुत नज़दीक है, ये महाराज के बहुत नज़दीक है। तो उसकी तो महिमा बढ़ने लगी। फिर कुछ भी कार्य हो महाराज से करवाना हो तो लोग इसी के पास आते, आप तो महाराज के बहुत नज़दीक है, महाराज आपकी ज़रूर सुनेंगे, बस हमारा इतना सा काम करा दीजिए। काम कठिन है भाई, कठिन है, ऐसा नहीं होगा। बोले आप यदि चाहें, आप महाराज को, सब कठिन है, बहुत कठिन है, महाराज को समझाना बहुत कठिन है। बोले आप चाहे तो कर सकते हैं। बोले ठीक है, हम ट्राई करके देखेंगे, लेकिन हमारा क्या। और उस आदमी ने ऐसा धंधा किया, ऐसा धंधा किया, इतने पैसे बनाए, इतने पैसे बनाए। महाराज से कुछ नहीं मांगा, लेकिन महाराज के बगल में उसकी कुर्सी पड़ गई, और फिर उसने जो एक प्रभाव अपना जमाया जनता में, और उसके चलते जनता से ही वो पैसे ऐंठता रहा। तो लोग बड़े चतुर होते हैं। किंग न बन सको कोई बात नहीं, किंग मेकर तो बन जाओ, जो सत्ताधारी है उसके पास तो पहुंच जाओ, और ये संदेशा समाज को मिलना चाहिए कि हम राजा के इतने करीब है, यह संदेश मिलना चाहिए जनता को, और फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहो। तो मंथरा की यह वृत्ति आज भी जीवित है। यह वृत्ति है, चाहे पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो। रावण मर जाता है, मंथरा मरती नहीं है, मतलब आज भी जिंदा है। सावधान। मैं गई कौशल्या भवन में, मैंने देखा महारानी और महाराज बातें कर रहे थे। मैं छुप करके सुनने लगी। महारानी कौशल्या जी कह रही थी महाराज से कि सुनो, अब मेरा बेटा राम राजा बनेगा, सीता महारानी बनेगी, मैं राजमाता बनूंगी। फिर कैकेयी को और भरत को
हमारे दास बन करके हमारी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि सेवा न करे तो कारागार में डाल दिया जाए। और महाराज हानि में यूं सिर हिला रहे थे। क्या झूठी बात बनाई और किस तरह से बहकाया, क्योंकि सौतन कैकेयी जी ने अपने कान पर हाथ रख दिए। बस करो मंथरा, यह सत्य नहीं हो सकता। महारानी कौशल्या जी ऐसा कह ही नहीं सकती। मंथरा ने कहा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, अपने कान से सुना है। महारानी तुम कैसे कह सकती हो कि कौशल्या जी ऐसा कह ही नहीं सकती। और जो जवाब दिया है कैकेयी जी ने, आहा, लाख लाख सलाम भरत माता को। कहती है कौशल्या जी ऐसा बोल नहीं सकती, क्योंकि मंथरा यदि कौशल्या जी के विचार इतने हीन होते तो उनके पेट से राम पैदा न होते। श्री राम को प्रकट करने वाली वह माता है। मंथरा ने एक पीछे हट करनी पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं गंवाई। अब उसने सौगन का सहारा लिया। तो ठीक है, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है तो मुझे शंकर जी की सौगन, मैंने तो जो सुना है, जो देखा है, वह कह रही हूं। अब ऐसे झूठे लोग सौगन भी बहुत खाते, कसम बहुत खाते। अपनी खाई तब तक तो ठीक है, लेकिन सामने वाले की, तेरी कसम यार सच कह रहा हूं, अरे यार भैया हमको अभी जिंदा रहना है। ये ठीक है कि 10 लाख वाला इंश्योरेंस लिया है हमने, लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन पकाना नहीं है, उसको भुनाना नहीं है। तेरी कसम, और कभी कभी देवों की कसम, बाय गॉड, और कभी बेचारी मां ने कुछ बिगड़, आई शपथ। सौगंध की बैसाखियों के सहारे चल पाए ऐसा अपाहिज नहीं है सत्य, इतना कमजोर सत्य नहीं है। सत्य इतना कमजोर नहीं है कि उसको सौगंध की बैसाखियों की जरूरत पड़े। सत्य अपनों पैरों पर खड़ा रहने में और चलने में पूर्ण समर्थ है। जब सौगंध खाई, कैकेयी जी को चिंता हुई, हाथ पकड़ा मंथरा का। मंथरा सच कह रही हो? हाथ पकड़ा, गलत काम किया। मंथरा के रजोगुण ने कैकेयी में प्रवेश कर दिया। इसलिए छूता छूत का भेद है, किसको छूना चाहिए किसको नहीं छूना चाहिए, लेकिन हम उस भेद को जाति के आधार पर कर दिए, यही गड़बड़ हुई। भैया असंस्कारी अछूत है, कोई जाति विशेष अछूत नहीं हुई। मंथरा के रजोगुण ने प्रवेश किया, और फिर तो मुरली की धुन पर जैसे नागिन नृत्य करती है, नाचने लगी मंथरा की जिह्वा पर कैकेयी। सच कह रही हो? बोले शंकर जी को साक्षी रख करके कहती हूं, तुम तो इस वक्त दूध में पड़ी हुई मक्खी की भांति हो, फेंक दी जाओगी। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि सौतन से सौतन का सुख देखा नहीं जाता। कद्रू और विनता की पुराणों की बात करने लगी कि कद्रू ने विनता को कितना दुखी किया था। कद्रू नागों की माता, विनता पक्षियों की माता, सब कश्यप पत्नियां ही हैं। पौराणिक कथाएं सुनाने लगी। कैकेयी जी डर गई। लेकिन मंथरा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई मेरा बुरा क्यों करेगा? बोले महारानी तुम भोली हो, इसलिए करेगा कि तुम सौतन हो। इस वक्त तो तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। बोले मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं करती, मैं क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, मेरी बुद्धि तो काम करती है ना। जैसा मैं कहती हूं वैसा करोगी तो हार की बाजी जीत में बदल जाएगी। मंथरा का हाथ पकड़ लिया और बोली, परव कोप तु बचन पर सकव पूत पति त्यागी। यदि तू कहे
तो मैं कुएं में गिर पड़ूं, तू कहे तो मैं पुत्र और पति का त्याग भी करने के लिए तैयार हूं। मंथरा ने दांतों के बीच में अपनी जीभ को दबाया, मन ही मन प्रसन्न हुई कि पूरी वश में हो गई है अब मैं जो चाहूं करा सकती हूं। और बोली, अरे कुएं में पड़े तुम्हारे शत्रु, तुम क्यों पड़ोगी? महारानी, बस जैसा मैं कहती हूं वैसा करो और हार की बाजी जीत में बदल जाएगी। क्या करूं बोलो? मंथरा ने कहा, महारानी, तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे 2 वचन महाराज के पास अभी उधार है, मांगने बाकी है। हाँ, बोले वो मांगने का आज अवसर आया है, मांग लो। क्या मांगू? बोले पहले वचन में ये मांग लो कि राम के स्थान पर तुम्हारा बेटा भरत राजा बने, और दूसरे वचन में तुम्हारा बेटा भरत निष्कंटक शासन कर सके, इसलिए राम के लिए वनवास। 14 वर्ष का वनवास यह मंथरा ने नहीं कहा, यह तो मांगते समय 14 वर्ष का यह अंक कैकेयी जी के मुख से निकला है। मंथरा ने तो केवल इतना कहा, बेटे भरत के लिए राजगादी मांगो और राम के लिए वनवास। मंथरा तो मन ही मन चाहती है कि राम का आजीवन वनवास हो जाए, लेकिन 14 वर्ष का अंक कैकेयी जी के मुख से निकला है वर मांगते समय। क्यों, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे महारानी, भूपति राम शपथ जब कर रही, महाराज जब राम की सौगन लेकर के तुम जो मांगो देने के लिए तैयार हो जाए तब। ठीक है, अब तैयारी करो, महाराज के आने का समय हुआ। बोले मैं तैयारी हूं। अरे ऐसे नहीं, कुछ वातावरण बनाना चाहिए। अब भिखारी है तो भिखारी जैसा लगना भी चाहिए ना, ऐसा परिवेश, उसका पहरवेश सब वैसा होना चाहिए, सूटेड बुटेड, और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के, भैया 100 रुपया 500 रुपये का नोट डालो। ऐसे थोड़ी ना कोई भीख देगा। पति पत्नी जा रहे थे और एक भिखारी ने कहा कि अरे ओ सुंदरी, भिखारी को कुछ दे दो। तो बड़ी गुस्सा हुई, अरे ओ सुंदरी, अंधे को कुछ दे दो। तो पति ने कहा, गुस्सा मत करो, लगता है वो सही बोल रहा है। बोले सही क्या बोल रहा है? अंधा कहता है अंधे को कुछ दे दो, और मुझे सुंदरी बोलता है, तो अंधा कैसे हुआ? बोले मुझे लगता है सही कह रहा है, अंधा ही है, क्योंकि तुमको सुंदरी कहा। लगता है सही बोल रहा है, तुमको सुंदरी कहा, मतलब वो अंधा तो है। वातावरण तो बनना चाहिए ऐसा। ये वस्त्र आभूषण उतारो, सादे वस्त्रों में सिर के बाल खोल दो और कोप भवन में जाकर के भूमि शयन करो। मंथरा के कहने पर कैकेयी जी ने वस्त्र आभूषण उतारे। कुसंग सद्गुणों के अलंकार इसी तरह उतरवा देता है। सज्जनता, सद्गुण सब चले जाते हैं कुसंग के कारण। हम ही उतार फेंकते हैं कि भोला बनने में कोई फायदा नहीं है, उदार बनने में कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा कृपालु बनने का कोई फायदा, सीधा बनने का कोई फायदा। छोड़ो सब, हम ही उतार फेंकने लगते हैं कुसंग के कारण। बुद्धि बिगड़ी, झूठ में भरोसा होने लगा, दुर्गुण के प्रति निष्ठा पैदा होने लगी, सद्गुणों को छोड़ने लगे। कोप भवन में जाकर के सो गई। संध्या समय हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं, सांझ समय सानंद नृप गयब कैकेयी गेह, गवनु निठुरता निकट किय,
जनु धरि देह स्नेह, सांझ समय सानंद नृप। मानस के विद्वान कहते हैं कि पूरे रामायण में सानंद शब्द एक ही बार आया। यहां पर सानंद शब्द के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी अवधेश के आनंद की सीमा बता रहे। इतने आनंदित अवधेश अपनी जिंदगी में कभी भी न थे। आनंद की सीमा, और सीमा का एक मतलब अंत भी होता है। मतलब आनंद का अब अंत होने वाला है। अब रुदन, अब पीड़ा, अब दर्द शुरू होने वाला है। संध्या समय में अवधेश जब राम राज्याभिषेक की पूर्व तैयारी से थोड़े निवृत्त हुए, सोचा आज कहां जाऊं। कैकेयी के प्रति उनका जो विशेष लगाव था वो उन्हें कैकेयी भवन की ओर ले गया। और कैकेयी के प्रति अवधेश का विशेष लगाव इसलिए है कि कैकेयी जी का विशेष लगाव श्री राम के प्रति है। जो भी राम को चाहता है वो अवधेश को विशेष प्रिय लगने लगता है, क्योंकि अवधेश के अति प्रिय है राम। सोचा यह समाचार सुनाऊंगा, कैकेयी बहुत प्रसन्न होंगी। कैकेयी भवन में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा था जैसे निष्ठुरता के घर में स्नेह शरीर धारण करके प्रवेश कर रहा। राजमहल सुशोभित नहीं था, न कहीं रंगोलियां सजी थी, न कहीं दीपमाला के दीपक प्रज्वलित किए गए थे, न तोरण सजाए गए थे। सोचा अरे कैसे महल सुशोभित होता, कैकेयी को तो पता ही नहीं है। मैं जाकर समाचार सुनाऊंगा तब ना उसको पता चलेगा। प्रवेश किया। मंथरा जय जीव कहकर नमस्कार करके एक तरफ खड़ी। अवधेश ने पूछा, दासी महारानी कहां है? मंथरा ने सिर नीचा करके कहा, महाराज महारानी तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनि सकुचे उराव। धक्का लगा दिल को। कोप भवन? भय के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। चरण हिम्मत जुटाया, आगे चले, कोप भवन में आए। इसका मतलब यह हुआ कि राजा महाराजा लोग अपने महल में एक कमरा अलग से रखते होंगे और वो कमरा कोप भवन के नाम से जाना जाता होगा। और उसका उपयोग क्या, जैसे ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, पूजा रूम होता है, स्टडी रूम होता है, लिविंग रूम होता है, हाँ, उसी तरह कोप भवन, कि जिसको भी गुस्सा आए वहाँ जाकर सो जाए, ताकि परिवार में सबको पता चले कि ये नाराज हुआ है या ये नाराज हुई है, इसको गुस्सा आया है, तो सब लोग कुछ मनाने वनाने का काम करें। ऐसा कोई एक अलग से कमरा होता होगा, कोप भवन कमरा रहता होगा। आजकल छोटे से मकान में हम लोग रहते हैं, कभी कभी तो 2 रूम की खोली होती है। अब उसमें अलग से कोप भवन कहाँ रखे? लेकिन फिर भी घर घर में कोप भवन नहीं है क्या? वो तो किचन में जब बर्तन की आवाज़ एकदम जोर जोर से होने लग जाए तो समझना किचन इज कन्वर्टेड इनटू कोप भवन। कैकेयी जी नीचे सोई है, मलिन वस्त्र, खुले बाल, न आसन है न भूषण है, पृथ्वी पर सोई है। देखा अवधेश ने, मन में भय,
आहा, जिनके बाहुबल के चलते स्वर्ग का राजा इंद्र निर्भय होकर के दैत्यों के साथ युद्ध करता था, युद्ध में देवताओं की मदद करने वाला यह सम्राट आज पत्नी कोप भवन में है, यह सुनते ही खुद भयभीत हो गया। देखा हो काम प्रताप बढ़ाई। समीप गए, पूछा प्राण प्रिया कही है तू रिसानी, हे प्राण प्रिया क्या हुआ, क्यों रूठी हो? केही है तुरानी रिसानी परसत पानीपति निवारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। हे प्राण प्रिया क्यों रुठ गई तुम, क्या हुआ? कैकेयी जी के कांधे पर हाथ रखकर प्रेम पूर्वक पूछा। बड़े क्रोध के साथ हाथ को पकड़ करके झटक दिया। मानहु भुवंग, मानहु सरोष भुवंग भामिनी। क्रोधित नागिन ने जैसे फुतकारा, बस उसी तरह महारानी ने अवधेश को धुतकारा। अब नागिन कहा गया है तो नागिन के दो जीवा होती है, दो दांत होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं दो बासना रसना दसन बर मरमठा हरु देखई। दो जो वासना है, जो दो वर मांगने वाली है, वही जिह्वा है। और वो जहरीले जो दो दांत है, वो वचन मांगकर दो दांत ऐसा डंक मारेगी राजा को कि राजा बच नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को देखकर अवधेश तो इसमें काम कौतुक को देखने लगे कि ये होता है तो पत्नियां जब रूठती हैं तो ऐसा ही करती है। दुत्कारा है रानी ने, फिर भी अवधेश उसको अपमान नहीं समझते। बार बार पूछते रहे, बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोही सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, पिक बचनी, गजगामिनी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, कोयल के से कंठ वाली, हाथी जैसी चाल वाली। अब जिसके घर में 4 बेटे शादी करके आए हैं, जवान बच्चे और जवान बहुए घर में हैं, और जवान बेटा जब संयम और व्रत का पालन कर रहा है, तब एक राजा अपनी पत्नी को हे सुंदर मुख वाली, अरे कोयल के से कंठ वाली, हाथी जैसी चाल वाली, इस तरह से संबोधित करे, कहां तक उचित है? लेकिन देखा हो काम प्रताप बढ़े आई। यहां पर कैकेयी में क्रोध है, दशरथ जी में काम है, और मंथरा में लोभ है। किंग मेकर बनूंगी तो मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूंगी। और जहां काम क्रोध लोभ का राज्य हो, वहां राम राज्य नहीं हो सकता, वहां तो राम वनवासी हो जाएगा। अपने जीवन की अयोध्या में भी काम क्रोध लोभ का राज्य होगा तो राम राज्य नहीं, राम वनवास होगा। हे प्राण प्रिया, किसने तुझे दुखी किया? किसने तुम्हारा अहित किया? कौन है जिसको विधाता उठाना चाहता है? नाम दो मुझे उसका। अरे मैं तुम्हारा अहित करने वाला यदि कोई देव है तो उसको भी जीत सकता हूं। तो अयोध्या के लोग तो कौन गिनती में है? एक प्रजावत्सल राजा आज ऐसा बोलने लगा। कहो कैकेयी, किस राजा को रंक बना दूं, या तुम कहो तो किस रंक को राजा बना दूं?
अरे रंक को राजा बनाने की बात छोड़ें, अब तो राम को भी राजा नहीं बना पाएंगे। हे प्राण प्रिया, तेरे प्रति मेरा बहुत प्रेम है, सच कहता हूं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, कपट नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। भामिनी राम शपथ शत मोही, मुझे राम की 100 बार सौगंध, मैं सच कह रहा हूं। खुद ही राम की सौगंध कर ली, कई ने कहना नहीं पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई, राम की सौगंध खाई तो राम की याद आई, राम की याद आते ही काम कौतुक समाप्त हुआ, क्योंकि रवि और रजनी एक साथ नहीं रह सकते। सोचा, अरे मैं जो बात सुनाने आया हूं वो तो मैंने कहा ही नहीं, अभी राम के राज्याभिषेक की बात सुनाऊंगा तो सारा गुस्सा थूक देगी, प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। फिर मन ही मन राजा ने ही विचार किया, हो सकता है इसको यह समाचार मिल गया हो राज्याभिषेक का, और इसीलिए रूठी हो, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंगों पर रानियों को रूठने की आदत होती है। हो सकता है इसलिए रूठी हो। कहा कि सुनो, एक बहुत शुभ समाचार तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। कह कल श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, राम का राज्याभिषेक कर रहा हूं। तब भी वो प्रसन्न नहीं हुई। सोचा शायद इसलिए रूठी है, उसको कुछ चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। अब बोली कई कि मांगो मांगो कहना है, कभी आपने देना भी है कुछ? इसके पहले भी 2 वर देने के लिए आपने बोला है, वो अब तक नहीं दिए। याद है कि भूल गए? अवधेश बोले, अरे बिल्कुल याद है, और आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, 2 नहीं 4 मांग लो। कई क्रोधपूर्वक बोली, 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, और वो भी आपकी मेहरबानी के नहीं, मेरे अधिकार के, मेरे हक के जो है वो। बोले ठीक है मांग लो। कहा दोगे ना? क्या कह रही हो कई? यह रघुवंश है, रघुवंश का राजा एक बार वचन दे दे और फिर ना दे, हो ही नहीं सकता। तुम तो जानती हो, प्रसिद्ध चौपाई रामचरितमानस की, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पूजा, पातक पूजा, गिरि सम होहि की कोटिक गूंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गूंजा, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। यह रघुकुल की रीति है, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। तुम तो जानती हो कि रघुकुल में यदि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पलने में झुलाते समय माताएं लौरियां नहीं सुनाया करती, एक चौपाई सुनाती हैं, नहीं असत्य समपातक पूंजा, गिरि सम होई की कोटिक गूंजा। असत्य समान कोई पाप नहीं है, और उसमें भी मेरे द्वारा राम शपथ भी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें शंका करने का कोई कारण नहीं है। मांग लो क्या चाहिए, लेकिन उसके पहले तुम वस्त्र
और सुंदर आभूषण धारण करो, तुम्हारा यह वेश मुझे अच्छा नहीं लगता। अब भरोसा हुआ, कैकेयी जी उठी, पुनः सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे किसी मृग को फंसाने के लिए कोई किरातिनी फंद कर रही हो, नाटक कर रही हो।